मेरी दुष्ट बहन मुझे 300 पाउंड का दानव बनाना चाहती थी। वह हर दिन लगातार खाती रहती थी, चाहे वह कितना भी खा ले। उसका वजन हमेशा मेरे वजन का केवल आधा ही रहता था, क्योंकि वह एक स्लिमिंग सिस्टम से जुड़ी हुई थी जो मेरे शरीर से बंधा हुआ था। जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैंने चुपचाप कसम खाई कि मैं बिजली की तरह पतली हो जाऊंगी और अपनी बहन को वही भुगतने दूंगी जो उसने बोया था। अपने पिछले जीवन में मेरी बहन और मैंने एक ही समय पर अपने पिता का मोटापे वाला जीन विरासत में पाया था। हम दोनों ही 200 पाउंड के विशालकाय थे, लेकिन अचानक एक यात्रा के बाद मेरी बहन ने पल भर में 100 पाउंड वजन घटा लिया और एक पतली बेहद खूबसूरत लड़की में बदल गई। ईर्ष्या में मैंने भी वजन कम करने की कोशिश की, लेकिन आधे महीने की मेहनत के बाद भी मेरा 1 पाउंड भी कम नहीं हुआ और मैं पूरे स्कूल की हंसी का पात्र बन गई। सबसे ज्यादा मजाक उड़ाने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी बहन ही थी। सबकी हंसी और तानों का सामना करते हुए मैं और सहन नहीं कर पाई। मैंने मुट्ठी भर गोलियां उठाई और निगल ली। जल्द ही जहर का असर होने लगा और मैं मुश्किल से जिंदा थी। मौत के बिल्कुल करीब पहुंचकर ही मुझे पता चला कि मेरी बहन का अचानक पतला होना उस स्लिमिंग सिस्टम की वजह से था। वह चाहे जितना भी खाती, उसका वजन हमेशा मेरे वजन का आधा ही रहता था और मेरी आखिरी बची हुई कीमत निकालने के लिए मेरी क्रूर बहन ने मुझे एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेने के लिए भी मजबूर किया ताकि वह और 10 पाउंड कम कर सके। आखिरकार दर्द और निराशा में मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं 3 महीने पहले पुनर्जन्म ले चुकी थी। ठीक उसी दिन जब मेरी बहन पतली हुई थी। भीड़ में उसके घमंडी चेहरे को देखकर मैं खुद को व्यंग्य से मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। अगर तुम्हें इतना पतला होना है तो इस बार मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम पतली होते होते मर जाओ। उस दोपहर पीटी की क्लास थी। हमेशा की तरह शिक्षक लंबाई और वजन माप रहे थे। मेरी बहन सबसे पहले माप करवाने के लिए दौड़ कर गई। सिर्फ 100 पाउंड पर सभी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। इस बीच मेरा वजन उससे 2 गुना था। पूरी क्लास हंसी से फूट पड़ी, लेकिन मेरी बहन के नेतृत्व में हो रही हंसी का सामना करते हुए भी मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, क्योंकि उसका अंजाम जल्द ही आने वाला था। अगले कुछ दिनों में मैंने अपनी योजना शुरू की। नाश्ते में 2 टोकरियों भर बन खाने की जगह मैंने सिर्फ 2 अंडे खाना शुरू कर दिए और खुद को हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए मजबूर किया। उधर मेरी बहन लगातार खाती रहती और चुपके से मेरी दौड़ते हुए शर्मनाक तस्वीरें इंटरनेट पर पोस्ट करती रहती। कुछ ही दिनों में मेरा वजन 10 पाउंड कम हो गया और यह तो मेरे बदले का सिर्फ पहला कदम था। एक दिन क्लास टीचर ने अचानक घोषणा की, वोटिंग के आधार पर मेरी बहन 3 महीने बाद होने वाले ग्रेजुएशन समारोह की होस्ट बनेगी। वह बहुत खुश हो गई क्योंकि उसे यकीन था कि उसका स्लिमिंग सिस्टम उसे सबके सामने चमकाएगा। लेकिन इससे पहले कि वह इसका आनंद ले पाती, शिक्षक ने आगे कहा कि एक उत्कृष्ट छात्रा के रूप में मैं भी समारोह में भाषण दूंगी। मेरी बहन गुस्से से भर गई, लेकिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे सांत्वना दी और कहा कि अगर मैं उसके साथ मंच पर रहूंगी तो तुलना में वह और भी ज्यादा पतली और खूबसूरत दिखेगी। स्कूल के बाद मेरी बहन घंटों तक आईने के सामने खड़ी रहती और भी ज्यादा पतला होने का निश्चय करती। उसने मुझे घर से भी निकाल दिया, ये सोचकर कि अगर मैं खराब खाना खाऊं और ठीक से सोऊं नहीं तो उसका वजन और भी कम हो जाएगा। मुझे इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता था, क्योंकि सिस्टम के नियमों के अनुसार 3 महीने बाद वजन का हिसाब होने वाला दिन था और मैं अपनी बहन को एक बड़ा सरप्राइज देने वाली थी। शक से बचने के लिए मैं इंटर्नशिप डॉर्म में रहने चली गई। मेरी बहन के दखल के बिना मैंने जल्दी ही कठोर ट्रेनिंग शुरू कर दी। 3 महीने पलक झपकते ही बीत गए। आखिरकार ग्रेजुएशन का दिन आ गया। मेरी बहन ने शानदार कपड़े पहने थे। उसकी शक्ल सूरत ने सबको हैरान कर दिया, लेकिन सब इंतजार कर रहे थे और मुझे कहीं नहीं देख रहे थे। उसे लगा कि मैं इतनी मोटी हूँ कि आने की हिम्मत ही नहीं हुई और उसने जानबूझकर मंच से मेरा नाम पुकारा। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए अगले ही पल दर्शकों में हलचल मच गई। एक पतली खूबसूरत लड़की धीरे धीरे मंच के बीचों बीच चली आई। वह छात्र प्रतिनिधि मैं ही थी, मोनिका। पूरी क्लास स्तब्ध रह गई और मेरी बहन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इस समय मैं सिर्फ 100 पाउंड तक पतली हो चुकी थी और सिस्टम के वजन के हिसाब होने में केवल 1 मिनट बाकी था। ये साफ था कि मेरी बहन अब बिजली की तरह सिकुड़ने वाली थी।